हमारी यादाश्त भी एक बड़ा दिलचस्प सा सिलसिला होता है। ज़िंदगी में आप सब जानते हैं कि अच्छा बुरा वक्त जो है ये इसका कुल मिला के ही सारा चलता है। जब वक्त गुजर जाता है हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमें अच्छा वक्त ज़्यादा अच्छे से याद रहता है और जो बुरा वक्त होता है उसकी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता इरेज हो रही होती है। हालांकि लोग इसके बरक्स समझते हैं। मेरा ख्याल था आज आपको डराने का, खौफज़दा करने का, लेकिन ये मेरी आदत का हिस्सा नहीं है और मैंने एक पोलाइट सा तरीका ढूंढा बात करने का। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। अगर आपने 2-2.5 साल मेरा प्रोग्राम अगर मुसलसल देखा हो, आपने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि मैं डरने डराने वाली बात कभी करता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा पुरउम्मीद, पुरजोश बात करता हूँ और अगर बहुत सारे यानी काले घने बादल भी छाए हुए हों मजमूई तौर के ऊपर भी, तो तब भी मैं उसमें से एक सिल्वर लाइनिंग कोई ढूंढकर एक ऑप्टिमिज्म की बात ज़रूर करता हूँ कि यहाँ से रास्ता क्या मिलता है। डराने की बात मैं इसलिए करने लगा था, पहले मैं वो क्वालिफाई करूं जो मैं इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि ये मेरा दावा नहीं है, ये साइंस का दावा है। साइंस ये कहती है कि हमारे दिमाग की नशोनुमा ही कुछ इस किस्म की है कि जो ज़िंदगी में तजुर्बात होते हैं, बेहतर भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जब वक्त गुजरता है तो वक्त के साथ साथ जो है जो बेहतर वाली बातें हैं, जो बेहतर वाला वक्त है वो हमें ज़्यादा याद रहता है। जिससे हमें तकलीफ़ रही हो, जिसने हमें परेशान किया हो, गमगीन किया हो, पॉसिबिलिटी ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी से इरेज होता जाता है। इसीलिए क्या होता है कि हम जब भी जो एक कंपैरिजन करते हैं गुजरे हुए वक्त के ऊपर और आने वाले वक्त को लेकर, तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी दुश्वारियां क्यों ना रही हों, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं उस वक्त के लिए जो वक्त गुजर गया हुआ होता है, क्योंकि हमने किसी न किसी तरीके से उस वक्त के साथ, उस डिफ़िकल्टी के साथ, उस तकलीफ़ के साथ हमने नेगोशिएट कर लिया होता है, उसको हमने किसी न किसी तरीके से ओवरकम कर लिया हुआ होता है। और जो आने वाला वक्त होता है उसको लेकर हम अनसर्टन होते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त का तो किसी को यकीनन पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। आज मैं बात इस सिलसिले में करने लगा था कि मार्च का महीना है, अब ख़त्म होने को है। पिछले साल मार्च में ही ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। आपको याद होगा 15 मार्च से लेकर 25 मार्च के दरमियान के वो सारे दिन, यानी पहले जब बात चली कि ये वायरस आ गया दुनिया भर में, चीन में आया, हिंदुस्तान में आया, ईरान में बहुत ज़्यादा बात होने लगी, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो गया। लोग बीमार होने लगे, लोग मरने लगे। अब हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा कॉग्निजेंस उसकी ली गई। तो 15 और 25 मार्च के दरमियान कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो दिन हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जनता कर्फ्यू, उस वक्त कुछ लगभग 325 केसेस थे टोटल पूरे मुल्क में, जो है लगभग 325 केसेस थे। जब उन्होंने कहा 24 मार्च को, जब उन्होंने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन अक्रॉस द कंट्री, यानी अचानक से प्राइम मिनिस्टर के टेलीविज़न के ऊपर एड्रेस के बाद जो ज़िंदगी है वो पूरी स्टैंड स्टिल के ऊपर आ गई। और टीवी पे आपने देखा होगा कि हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग किस तरह से शहरों को छोड़कर अपने गाँव की तरफ, घरों की तरफ वापस जा रहे थे। जहाज़ नहीं है, रेल नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है। तो वायरस तो उनको शायद लगा या नहीं लगा, लेकिन वायरस के बिना चलते चलते भूख से, प्यास से, तकलीफ से बहुत सारे लोग मर भी गए। ये बात है उस वक़्त 24 मार्च 2020 को, जब ये अनाउंसमेंट करके पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगवाया गया था। उस वक़्त 516 या 520 के करीब पूरे मुल्क में केसेस थे। और आज 23 मार्च 2021 को जब इलेक्शन भी हो रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं, मेले भी लगे हुए हैं, हर किस्म के फेस्टिवल हो रहे हैं, त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं, सिनेमा भी खुले हैं, रेस्टोरेंट भी खुले हैं, फैक्ट्रियां भी खुली हैं, स्कूल भी अभी अभी इम्तहान हो गए हैं, अब स्कूल भी क्लासबंदियां सारी हो रही हैं, कई रीजन में स्कूल चल रहे हैं, बाकी में जो है वो आने वाले हैं। फुल स्ट्रेंथ में बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो अभी पिछले 24 घंटे में लगभग 40,000 केस जो है वो मुल्क भर से नए कोविड पॉजिटिव के, कोरोना वायरस के 40,000 नए केसेस पाए गए हैं और जिनमें से 200 लोगों की मौत भी हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान। हम जम्मू कश्मीर को देखें तो जम्मू कश्मीर में ही सिर्फ 155 के करीब नए केसेस पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं। अब इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? पिछले साल तो सरकार डंडा लेके पीछे लगती थी तो सब लोग घरों के अंदर चले जाते थे। कहीं पे कोई ऑफिसर होता था वो कहता था ये रेड जोन है, वहाँ पे कोई कोविड का केस हो या ना हो वो सारी चीज़ बंद हो जाती थी। बहुत किस्म के इक़दामात थे, बहुत किस्म की जो पाबंदियाँ थी, बहुत किस्म के ऐलानात होते थे, उसको फॉलो करके
अब साल के बाद इस वक्त अगर मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, वीडियो पे बैठा हुआ हूँ, अच्छा भला सेहतमंद आपके सामने बैठकर अगर मैं बात कर रहा हूँ और उस तरफ बैठकर आप बात को सुन रहे हैं, तो ये खुदा का लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि हम एक बहुत मुश्किल दौर में से गुजर कर अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि कोई लगभग 1,17,00,000 लोगों को हिंदुस्तान भर में इन्फेक्शन हुआ है कोविड पॉजिटिव का, और लगभग 1,60,000 लोगों की मौत हुई है मुल्क भर में। जब ये महीना साल ख़त्म हो रहा था, 2020 का ख़त्म हो रहा था और 2021 शुरू हो रहा था, उन लोगों में से मैं भी शामिल हूँ जो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि हालात कैसे भी हों, मैं ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ, बड़ा पुरुमीद रहता हूँ, जो कहते थे कि जो वो साल गुजरा अब ये उम्मीद का साल जो है ये आया है। उम्मीद का साल तो ज़रूर है, ये आया है। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि हम जिंदा हैं, हम दुनिया के इस हाल में इस वक्त शामिल हैं। हम उन लोगों की तरफ नज़र घुमाकर देखते हैं, 1,60,000 के करीब लोग मुल्क भर में जो है वो जान बहक हुए, और लगभग 2,000 के करीब लोग हमारे जम्मू कश्मीर में भी जान से हाथ धो बैठे पिछले एक साल के दौरान। 2,000 के करीब लगभग लोग इस वक्त भी पॉजिटिव हैं, और 1,24,25,000 यानी लगभग 1% जो पॉपुलेशन है पूरे जम्मू कश्मीर की, वो इन्फेक्शन से गुजरे हैं। उनको किसी न किसी टाइम के ऊपर, किसी न किसी स्टेज के ऊपर उनको इन्फेक्शन हुआ है। जब इस दौर से हम गुजरे, या तो इन्फेक्शन से बाहर आ गए या हमें इन्फेक्शन हुआ नहीं। ये बात बड़ी अच्छी है, ये बात बड़ी खुशी वाली है। लेकिन हम डील किसके साथ कर रहे हैं, ये हमें पुरुमीद क्या बनाता है। क्योंकि जो हमने मास्क उतार के फेंक दिया है, हमने होटल, रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज में हर जगह जाना शुरू कर दिया है, उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये है कि ज़िंदगी में कब तक हम घर के अंदर अपने आप को बंद करके बैठ सकते हैं। बिलाखिर जो ज़िंदगी के साथ, जो ज़िंदगी में की जो रियलिटीज़ हैं, जो हकीकतें हैं, उनके साथ तो जूझना पड़ेगा। कई लोगों के पास कंफर्ट जोन्स हैं, वो लंबे वक्त तक बैठ सकते हैं। कुछ लोगों को दिन में काम करना है, 4 पैसे कमाने हैं, और शाम को रोटी खानी है, वो कितनी देर तक बैठ सकेंगे। तो लिहाजा बाहर तो एक ना एक दिन आना ही था, उसमें तो कोई आज ये चीज़, ये राय दी नहीं जा सकती कि आप बाहर मत आइए, घर के अंदर रहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन ने हमें और ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट बना दी है, क्योंकि अब तो वैक्सीन आ गई है, अब कौन सी दिक्कत है, अब हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। वैक्सीन आई है, वैक्सीन सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, उसका एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए वैक्सीन लोगों तक पहुंच सकी है। अभी अगर मुझे डोज नहीं लगी है, आपको डोज नहीं लगी है, जिन लोगों को अभी वैक्सीन का इंजेक्शन नहीं लगा है, उनको बहुत ज़्यादा अभी एहतियात करने की ज़रूरत है। और ये कि मेरी बहुत सारे लोगों के साथ, जो बहुत मेरे करीबी दोस्त और रिश्तेदार जो पिछले साल भर में इसमें शामिल रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट लाइन ड्यूटीज़ में, जिनके पास ये इम्कानात ही नहीं थे कि वो छुट्टी ले सकें, क्वारंटीन कर सकें, आइसोलेशन में जा सकें, या अपने आप के ऊपर एक सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन लगा सकें, जिनके पास ये पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं थी। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। तो मैं बार बार, अक्सर मैं उनको हर महीने लगातार मैं उनसे पूछता रहता था कि क्या आपके पास तरीका है, किस तरह से आप व्हाट डू यू थिंक, कि आप कैसे इसमें से बचकर निकल पाए। वो मुझे एक बात कहते हैं, वो बताते हैं कि ये जो हमने मास्क जो है, इसकी हमने बिल्कुल भरपूर किस्म की पाबंदी है ये करके रखी। तो लिहाजा ये बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि मास्क पहन कर रखिए ज़रूर। दूसरा, वो कहते हैं कि हाथ बार बार धोने। ये जो 2-3 चीज़ें रेडियो पे, टेलीफोन पे, जिस तरह से जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे एक आपके पास नई हिदायत आती रहती है, ये हिदायत लगातार इसका पालन करने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हम डील किसके साथ कर रहे हैं, हम टेररिज्म के साथ नहीं डील कर रहे हैं, हम किसी बॉम्ब के साथ नहीं डील कर रहे, हम एक वायरस के साथ डील कर रहे हैं। वायरस है, हम पूरी की पूरी हवा को तो नहीं वैक्सीन के साथ कंट्रोल कर सकते, क्योंकि हवा के ज़रिए हम तक पहुंच रहा है, सरफेस से ट्रैवल होकर हम तक पहुंच रहा है, तो उसको उससे हम डील तो नहीं कर सकते। आज नई गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वो दी हैं, उनमें जो बाकी तो हैं कि भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और बाकी चीज़ों के मुतल्लिक हैं, एक जो बीच में एक इन्होंने विड्रॉ की थी एक इजाज़त के पहले, डिप्टी कमिश्नर जो हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, वो जहाँ पे भी चाहते थे रेड जोन कैटेगराइज वगैरह करके वो लॉकडाउन पूरा लोकल स्पेसिफिक एरियाज़ में कर सकते थे। फिर मरकज़ ने कहा था कि आप ये मत कीजिए। आज मरकज़ ने दोबारा कहा है कि जो आपकी जो इंटर स्टेट मोबिलिटी है, आप उसको, आप अपना फ़ैसला आप नहीं लेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अगर आप
कोई लॉकडाउन या कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जिसकी वजह से ख़ास करके आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कि 1 अप्रैल से ले आगे 45 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग होंगे उनको के लिए वैक्सीन जो है वो खोल दी गई है। वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। बहुत सारी जगहों में, दिल्ली जैसे स्टेट में जैसे, तो वॉक इन फैसिलिटी रखी हुई है कि जो क्लिनिक हैं डेजिग्नेटेड हैं, आप उसमें जाइए और अपना बताइए कि मेरी 45 साल से ऊपर उम्र है या मुझे ये कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो आप अपनी वैक्सीन करवा सकते हैं। लेकिन बाकी जगहों के ऊपर ये है कि आपका वो जो ऐप है कोविन या जो दूसरी ऐप है उसके ऊपर अपने आप को आपने रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद आपने डिटेल्स दी होंगी, आपको टेलीफोन आ जाएगा, उसके मुताबिक आपने जाना है। और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जैसे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन होती है तो वो 1 दिन होता है, 2 दिन मखसूस होते हैं उसके। जिस दिन आपके घर के नज़दीक का जो क्लिनिक होता है, डिस्पेंसरी होती है या स्कूल होता है, वहाँ पे एक टीम आई हुई होती है इम्यूनाइजेशन करने के लिए। वहाँ पे अगर आप अपने छोटे बच्चे को लेकर नहीं पहुँचे वो ड्रॉप पिलाने के लिए, तो कुछ दिनों के बाद उस टीम के जो कुछ लोग हैं वो घर घर आते हैं, घर घर आके पूछते हैं कि भाई इतने साल का कोई बच्चा है आपके घर में, क्या उसको पल्स पोलियो का जो ड्रॉप है वो पिलाया जा चुका हुआ है? तो अगर आप बताते हैं कि नहीं, तो वो आपको घर में भी आकर पोलियो का ड्रॉप पिलाकर चले जाते हैं। कोविड वैक्सीन को लेकर अभी बहुत जल्द ऐसे हालात नहीं हैं कि आप घर में बैठे रहें और टीवी देखते रहें और अपने आराम में रहें और आप इस उम्मीद में रहें कि एक दिन कोई कोविड वैक्सीन वाला आएगा, मुझे घर में ही आके टीका लगा के चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है और आपको इंजेक्शन लगवाना है। आखिर में एक क्विक सी नज़र जो है जम्मू कश्मीर में किस तरह से ये रहा, जो एक स्टैटिस्टिक जो नंबरात हैं उसके एतबार से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लगभग जो टोटल केसेस हैं हमारे पास वो 1,28,000 केसेस टोटल आज की डेट तक पूरे जम्मू कश्मीर में पाए गए कोविड पॉजिटिव के, जिसमें से जो अब इस वक्त अगर एक्टिव पॉजिटिव हमारे पास सिर्फ 2,000 के करीब लोग हैं और 2,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, तो कंट्रोल इसके ऊपर अच्छा पाया गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 27,000 केस और 28,000 केस और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 25,000 केस, यानी कोई 63,000 केस जो हैं वो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से जो हैं। 1,28,000 में से 63,000 केस, लगभग 50% केस 2 ज़िला में से और बाकी 50% केस बाकी 18 ज़िलों में से। इससे हमें क्या समझ आती है? इससे हमें इस बात का पता चलता है कि श्रीनगर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये कैपिटल डिस्ट्रिक्ट हैं। एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, मोबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है और मोबिलिटी से एक ये भी है कि आप जो आपकी जो कनेक्टिविटी है इंटरस्टेट आपकी जो कनेक्टिविटी है, आप बाहर जाते हैं, मुल्क से बाहर से ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो उनका ज़्यादा कनेक्शन जो है वो कैपिटल सिटीज़ की साथ रहता है, जिसकी वजह से लगभग आधे केस पूरे साल में जो हैं वो इन 2 ज़िलों में से आए और बाकी आधे केस 18 बाकी ज़िलों में से आए। ये हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर हम जितना ज़्यादा इंटरमिंगल होंगे और उससे अगर एहतियात कम होगी, उससे पॉसिबिलिटी ये है कि उससे इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यानी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, रूरल डिस्ट्रिक्ट हैं खास करके, वहाँ पे श्रीनगर और जम्मू के मुकाबले मोबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अब क्या हो गया, पिछले 2-4 महीनों से क्या हो गया है कि सियासी रैलियाँ, जलसे, शादियां, पार्टियां, हर चीज़ जो होती है, अब कहीं पे कोई मास्क नहीं पहन रहा है। अगर मास्क नहीं पहना जाएगा तो जिस तरह से एक नई पीक आ रही है, एक नई वेव आ रही है वायरस की कि 40,000 केसेस मुल्क में 24 घंटे के अंदर, तो ये इस तरह से उन ज़िलों में भी आप केसेस आ सकते हैं जहाँ पे 2,000 से या 3,000 से या 4,000 से कभी क्रॉस ही नहीं किया। तो लिहाजा वो एहतियात करने की अभी बहुत ज़रूरत है कि कंट्रोल पाया जा सके मज़ीद स्प्रेड से। जैसा मैंने कहा कि वायरस है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है विजिबल कि जिसको कहीं पे गोली मार दी और उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। ये इनविजिबल तरीके से पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ जाएगा। अब हमें सरकार की हिदायत के ऊपर जो है वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, हमें खुद अपना तरीक़ाकार ढूंढना है कि हमारी जो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी है ज़िंदगी की वो भी लगी रहे और हम अपनी एहतियात भी कर सकें। आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पिछले साल के शुरुआती 4-5 महीनों में
जो हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत जगहों के ऊपर आपने देखा कि कई किस्म के लोग जो हैं वो तअस्सुब का शिकार भी बहुत ज़्यादा हुए। इल्ज़ामात आयद किए गए, इसकी वजह से वायरस आया, उसकी वजह से वायरस आया, उसकी वजह से वायरस आया। ये वायरस है, इसकी वजह से अगर आज हम लड़ रहे हैं, किसी को भी आप अपने इर्द गिर्द देखें, उसको विक्टिम पाएँ, उसको विक्टिमाइज करने की जो कोशिश है साइकोलॉजिकली, सोशली जो है उसको विक्टिमाइज करने की, वो चाहे कोरोना वायरस हो या ज़िंदगी में कोई भी वायरस हो, उसको सोशली कभी भी विक्टिमाइज करने की कोशिश ना करें। आज का एपिसोड देखने के लिए शुक्रिया।